दंगा होने लगा, भगदड़ मचने लगी शहर में। तो मेरे घर में बैठे बैठे ऋचा, मैं और मेरी माँ थे, कोई नहीं था उस दिन, पता नहीं, भाई लोग बाहर थे, पिताजी के बाहर गए थे। मेरे मन में सबसे पहला सवाल सतबीर का आया, इसको क्या हुआ? और ये बात 7-8 बजे की है। दंगा 2 घंटे चल चुका था, मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि हम लोग गली में थे और माँ बाहर नहीं निकलने दे रही थी, मेरी मम्मी, कि कुछ हो रहा है, क्योंकि लोग तलवारें लेके ये वो, कोई भी कहीं भी जा रहा है। तो मैं फिर वक्त निकाल के मैं भाग लिया कि पहले मैं सतबीर को देख के आता हूँ कहाँ है वो। तो मैं वहाँ पहुँचा तो सामने एक खुराना अंकल की साइकिल की दुकान थी, उनको भीड़ घेर के कुछ कर रही थी, और मुझे कई आदमियों ने, औरतों ने कहा, ये बच्चे यहाँ से चले, यहाँ चले, यहाँ चले। मतलब भीड़ ने घेर रखा था, कोई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर था नहीं। फिर मैं इसके घर गया, तो इसके घर पे मुझे लोगों ने कहा कि सरदार भाग गए। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि कहाँ भाग गए। इसका घर खाली हो चुका था, पूरा घर लूट लिया लोगों ने, घर में घुस गए, ताला तोड़ लिया। हुआ क्या, जब दंगा भड़का तो इनके घर के ठीक पीछे माली रहते थे, सब्जी वाले, पूरी बस्ती थी। तो इनका घर तो बड़ा था, जैसा सरदारों का सिखों का बढ़िया होता है, उनका घर थोड़ा एक मंजिल नीचे था। तो मालियों ने सीढ़ी लगाई इनके घर पर और चाची जी को कहा कि सब बच्चों को लेकर घर आ जाओ। तो कैन यू बिलीव कि उन मालियों के घर में अंदर जो थे गोदाम थे सब्जी के, तो उन्होंने उनकी आगे बनाई एक दीवार डबल, और उसके पीछे इनके कपड़े बिछा के इनको सबको बिठा दिया। तो जब दंगाई आए, दंगाइयों को लगा इधर चले गए, इधर चले गए, तो इनसे पूछा मालियों से, तो एक तो माली वैसे ही दबंग जाती थी, उनके अंदर तो थोड़ा सा काम करने का मादा होता है, सबके हाथ में हंसिया और सबके हाथ में फावड़ा, और वो होता है क्या है रे, कैसे है, बोले साहब तो कहाँ है, यहाँ कौन आ गया है। तो 2-4 गुंडे उंडे घुसे भी होंगे, तो उनको भी दिखा कहाँ है, कौन है, भगा भगू दिया। उन्होंने करीब 2-3 दिन इन लोगों को रखा, और फिर यहाँ से एक दिन सुबह ही सुबह पहली जो ट्रेन कभी जाती थी या बस जाती थी, सब अपने अपने भाले वाले लेके, फावड़े वावड़े लेके 15-20 इकट्ठे होके बीच में इनको रख के इनको स्टेशन तक छोड़ के आए कि अब दंगा शांत हो गया, अब आप चले जाइए। तो मैंने 84 में 2 चीजें एक साथ देखी, मनुष्यता की हत्या और मनुष्यता की रक्षा। एक भीड़ थी जो 5 मीटर दूर, 10 मीटर दूर एक बेगुनाह आदमी को, एक बुजुर्ग को, शहर के एक बुजुर्ग को टायर डाल के जला रही थी। उन्मादी भीड़, पढ़ी लिखी थी, उनमें कई ऐसे थे, कुछ इंदिरा गांधी के प्रति वो रहे होंगे, कुछ उनकी हत्या से विचलित होंगे, कुछ का पुराना आक्रोश होगा, कुछ दंगाई होंगे, कुछ लुटेरे होंगे, जो भी थे वो भीड़ का क्या